कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। उन्होंने 100 वर्षों तक राज किया। गीता प्रेस गोरखपुर भविष्य पुराण पृष्ठ संख्या 245, जिसमें विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी थे और इन्होंने शकों को पराजित किया था। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए छठवां भेष धारण कर नगर भ्रमण करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य किया करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने जाते हैं। उन दिनों राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में बड़े ही आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय देवतागण में इस बात को लेकर कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, वाद विवाद हो गया। उनका विवाद जब बढ़ने लगा तो उन्होंने देवराज इंद्र के पास जाने का निर्णय किया और सभी देवतागण उनके पास जा पहुंचे। वहां जाकर सब उनके पास बात का उत्तर मांगने लगे कि उनमें सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। देवताओं की बात सुनकर देवराज इंद्र की भी चिंता बढ़ गई कि इनको क्या उत्तर दूं। फिर उन्होंने उन सब से कहा, पृथ्वी लोक में उज्जैनी नामक एक नगरी है। वहां के राजा विक्रमादित्य, जो कि न्याय करने में बहुत ज्ञानी माने जाते हैं, वह तुरंत ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देने में सक्षम हैं। आप सब उनके पास जाइए, वो आपकी शंका का समाधान अवश्य करेंगे। सभी देवतागण देवराज इंद्र की बात मानकर विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और उनको सारी बात बताई। तो विक्रमादित्य ने अलग अलग धातुओं, सोना, तांबा, कांस्य, चंडी आदि के आसन बनवाए और सभी को एक के बाद एक रखने को कहा और सभी देवताओं को उन पर बैठने को कहा। उसके पश्चात राजा ने कहा, फैसला हो गया। जो सबसे आगे बैठे हैं वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इस हिसाब से शनिदेव सबसे पीछे बैठे थे। राजा की ये बात सुनकर शनिदेव बहुत ही क्रोधित हुए और राजा को बोला, तुमने मेरा घोर अपमान किया है, जिसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। उसके बाद शनिदेव समेत सभी देवता वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव अपने अपमान को भूल नहीं पाए। वह राजा विक्रमादित्य को दंड देना चाहते थे। राजा को दंड देने के लिए एक बार शनिदेव ने एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और राजा के पास पहुंच गए। राजा को घोड़ा बहुत पसंद आया और उन्होंने वो घोड़ा खरीद लिया। पर जब वो उस पर सवार हुए तो घोड़ा तेजी से भागने लगा और राजा को एक घने जंगल में गिराकर भाग गया। अब राजा विक्रमादित्य जंगल में अकेले भूखे प्यासे भटकते भटकते एक नगर में जा पहुंचे। वहां जब एक सेठ ने राजा की ये हालत देखी तो उसे राजा पर तरस आ गया और वह उन्हें अपने घर ले गया। उस ही दिन सेठ को अपने व्यापार में काफी मुनाफा हुआ। उसको लगा कि ये मेरे यकीनन ही बहुत भाग्यशाली है। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी से लटक रहा था। सेठ विक्रमादित्य को घर में कुछ देर अकेला छोड़ किसी काम से बाहर गया तो इस बीच खूंटी सोने के हार को निगल गई। सेठ जब वापस आया तो सोने के हार को ना पाकर बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि विक्रमादित्य ने हार चुरा लिया। वो उसे लेकर उस नगर के राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या यह सच है? तो विक्रमादित्य ने बताया कि जिस खूंटी पर सोने का हार लटक रहा था वो खूंटी उस हार को निगल गई है। राजा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने की सजा सुना दी। अब विक्रमादित्य के हाथ और पैर काटकर नगर के चौराहे पर रख दिया। एक दिन नगर से एक तेली गुजरा। उसने जब विक्रमादित्य की ये हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ और वह उन्हें अपने घर ले गया। उसने नहीं पहचाना कि यह उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य मल्हार गा रहे थे और उस ही रास्ते से उस नगर की राजकुमारी जा रही थी। उसने जब मल्हार की आवाज सुनी तो वो आवाज का पीछा करते विक्रमादित्य के पास पहुंची और उनकी ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई और अपने महल जाकर पिता से विक्रमादित्य से शादी करने की जिद करने लगी। पहले तो राजा को क्रोध आया, लेकिन फिर बेटी की जिद के आगे झुककर उन दोनों का विवाह करा दिया। तब तक विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7.5 का प्रकोप भी समाप्त हो गया था। फिर एक दिन शनिदेव विक्रमादित्य के स्वप्न में आए और बताया कि ये सारी घटना उनके प्रकोप के कारण ही हुई है। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने जितना कष्ट मुझे दिया उतना किसी को न देना। शनिदेव ने राजा को कहा,
जो शुद्ध मन से मेरी पूजा करेगा और शनिवार का व्रत रखेगा वो हमेशा मेरी कृपा पात्र रहेगा। सुबह हुई तो राजा के हाथ पैर वापस आ गए थे। राजकुमारी ने जब यह देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। अब राजा विक्रमादित्य और रानी उज्जैनी नगरी आए और नगर में घोषणा करवाई कि शनिदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। सब लोगों को शनिदेव का उपवास और व्रत रखना चाहिए। तो इस प्रकार शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को दंडित किया था। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को इसी तरह की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।